हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सुबह में या यूं कह लीजिए दोपहर में मैंने आपसे या आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड की थी कि उत्तर प्रदेश में जो धांधली हुई है, जो आप लोग कह रहे हो एक पीडीएफ को लेकर के। लगभग जितनी भी मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी है, सभी लोग उसी पीडीएफ को आधार मान करके ये बोल रहे हैं कि धांधली हुई है यूपीएसआई के एग्ज़ाम में। तो मैंने उस पीडीएफ की कुछ गलती थी, उस पीडीएफ को पकड़ा कि इस पीडीएफ में देखो ये चीज़ एडिटेड है, तो इस वजह से आप जो सोच रहे हो कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में धांधली हुई है, तो ऐसा कहना मुश्किल है। अब जब मैंने अभी मैं आया किसी काम से, तो जब मैंने कमेंट देखे, तो कमेंट में लगभग बच्चे ये कह रहे हैं कि सर 152 वाले भी न बच्चे हैं, 153 वाले भी बच्चे हैं। ठीक है, किसी बच्चे ने तो एक का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया और डेट ऑफ बर्थ भी दे दी और बोला सर आप इसका चेक कीजिए कि इसके जो है वो 150 प्लस क्वेश्चंस जो है वो सही है। हालांकि मैंने चेक अभी तक नहीं किए, मैं आपको क्यों बता दूं, लेकिन बहुत सारे तादाद में मैसेजेज हैं, तो मैं हर एक मैसेज को तो रिप्लाई नहीं कर सकता। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने बिल्कुल सही बोला है, जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं वही बच्चे चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होना चाहिए, दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? अपनी रनिंग की तैयारी करें या ना करें? या जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं कट ऑफ के अनुसार, जितनी मैंने कट ऑफ बनाई है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके नंबर आ रहे हैं या क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, तब इस परिस्थिति में हम क्या करें? क्या एग्ज़ाम के रद्द होने की संभावना है? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, यूपी एसआई हुआ, जो 850 पदों पर जो भर्ती आनी है, इन सभी से रिलेटेड कोर्स आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। इन सभी कोर्सेज के लिए आपको केवल और केवल एक ही सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, वो है आपका यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंदर। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे, अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आप सभी को एक्सेस कर पाओगे। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज करो तो रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करना, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं पूरा जो वीडियो जिस पर्पज से हमने बनाना चाहा है। अच्छा, कई बच्चों के मेरे पास ये भी मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे पास तो पीडीएफ है जिसमें 150 क्वेश्चंस, 152 क्वेश्चंस, 153 क्वेश्चन सही हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा, आप उन पीडीएफ्स को मेरे पास शेयर करो। कैसे शेयर कर सकते हो आप? आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, उसको खोलना, जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो फिर डिस्कस का ऑप्शन आएगा वहीं नीचे की तरफ। ठीक है, डिस्कस पे जा कर के आप जो भी लिखना चाहें या पीडीएफ सेंड करना चाहें तो वहां पर मुझे सेंड कर दो। मैं डाउनलोड करके ज़रा देखूं कि जो पीडीएफ में 150, 152, 153 क्वेश्चन सही निकल रहे, एक्चुअल में उनको भी एडिट किया गया है या वो बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है, मैं थोड़ा उनको क्रॉस चेक करना चाहूँगा। अगर वो 150 क्वेश्चंस, 152 क्वेश्चंस, चलो मैं एक तरफ मान लेता हूँ कि उनके सही भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? देखो, अगर ऐसे बच्चों की संख्या 3 से 4, 5, 8, 10, 20 भी हो, 50 भी हो, अगर हो तो हम मान सकते हैं। लेकिन कई बच्चे बता रहे हैं सर जीएस में 40 में से 40 नंबर आए, तो यार ये एक थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चंस हो सकता है, क्योंकि जीएस ऐसी नहीं थी यूपीएसआई के कि आप 40 में से 40 मार दो जीके वाले पोर्शन में। क्योंकि मूल विधि जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो केवल और केवल यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा जाता है, और कोई इतना धुरंधर तो है नहीं है कि 4-5 साल से केवल मूल विधि ही पढ़ रहा हो। क्यों? क्योंकि केवल एक ही एग्जाम में इस टॉपिक को पूछा जाना है। ना एसएससी में पूछा जाता, ना रेलवे में पूछा जाता, ना कोई जैसे सीपीओ का भी, ये पुलिस का भी एग्जाम होता है सीपीओ, ठीक है, तो उसमें भी नहीं पूछा जाता ये मूल विधि। तो मूल विधि जो है वो एक ऐसा फैक्टर था कि अगर किसी के 40 में से 40 जीके में आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा डाउट हो सकता है। ठीक है, और अगर धांधली हुई है तो क्या पीईटी के साथ
पीईटी के बाद यूपीएसआई को भी रद्द कर दिया जाएगा। देखो यूपीएसआई जो है ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय वैकेंसी है, आप ये मान करके चलें, ठीक है। अगर ये वैकेंसी रद्द होती है तो सरकार को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्यों? क्योंकि सर पे बिल्कुल इलेक्शन है, इस वजह से। तो यूपीएसआई की वैकेंसी का रद्द होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। अगर धांधली हुई है तो केवल और केवल सरकार से हम यही गुजारिश कर सकते हैं कि जिन बच्चों के नंबर 150 के अबव हैं या 150 से ज़्यादा हैं, उन सभी बच्चों को बुला करके एक बार ज़रूर से जिस तरीके से बिल्कुल निष्पक्ष जांच होती है उस तरीके से जांच करने की कोशिश करें, है ना। बाकी एग्ज़ाम कैंसिल करना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि लगभग एग्ज़ाम जो है ये 3 फेज़ में चला है और यकीन मानो एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। कई बच्चों के इससे पहले वाली वीडियो पे मैसेज है मेरे कि सर री एग्ज़ाम होना चाहिए, री एग्ज़ाम। अरे भैया री एग्ज़ाम होना हलवा नहीं है। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाते हैं जो कि यूपी टेट में मिले, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण अगर मिल जाते हैं तो यूपीएसआई एग्ज़ाम को भी रद्द होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ, ऐसा नहीं कि किसी के 152 150 नंबर आ गए तो एग्ज़ाम रद्द हो जाए। इसके लिए हज़ारों बच्चों के अगर ऐसे नंबर हैं या किसी विशेष शिफ्ट में बच्चों के 150 155 के अबव नंबर हैं तो थोड़ा डाउट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए केवल और केवल हम जांच करने के लिए ही सरकार को निर्देश दे सकते हैं। रद्द करना एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो एग्ज़ाम रद्द हो जाए ये तो आप ये समझ लो कि अभी आप भूल से जाओ। और जिन बच्चों के नंबर कट ऑफ के पास हैं या कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, जहाँ से भी आपने कट ऑफ की वीडियो देखी हो मुझे नहीं पता, आप लोगों का पहला दायित्व है कि आप लोगों को केवल और केवल रनिंग की प्रिपरेशन करना है। यहाँ वहाँ की आपको सोचना ही नहीं है, केवल और केवल रनिंग की तैयारी करो। आपके सामने अभी यही काम है, समझ रहे। यहाँ वहाँ की आप सोच रहे, आप सोचो कि हम रिजल्ट आने के बाद रनिंग की तैयारी कर लेंगे, तो इतना समय आपको दिया ही नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले वाली जो वीडियो बनाई थी उसका एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर एग्ज़ाम में धांधली तो हुई है, धांधली तो हुई है। अब जब तक इसके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल जाते तब तक हम किसी एक रिजल्ट तक पहुंच जाए ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। या हम ये मान लें कि धांधली हुई है, ये भी कोई मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से हम केवल और केवल वेट ही कर सकते हैं, देखते हैं कि सरकार का इस पे क्या नोटिस या उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की इस पर क्या सोच है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।